ये कामयाबी हो जाएगी। यानी इन्नकुम फी ज़मानिन मन मन तरका मिनकुम बिउशरी मा उमीरा बिही हलाका। अगर 10% भी छोड़ दिया तो हलाक हो जाओगे। सुम्मा याती ज़मानी, इसके बाद एक ज़माना आएगा, मन अमीला मिनहुम उशरा, अगर 10% पे भी तुमने उसके ऊपर चले तो नजा, तो तुम कामयाब हो। क्यों कहा है ये इसलिए कहा है कि जमाना बदलता है। जमाने बदले हुए जमाने की डिमांड्स अलग होती हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप नंगे होकर सड़क पर घूमिए, नहीं। शालीनता, सभ्यता, संस्कार ये बहुत महत्वपूर्ण जो आज के जमाने के जो शायद हर जमाने में हर जमाने में रहेंगे, मगर शालीनता अलग चीज है। और किसी ड्रेस को पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तौर पे इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल अपने आप में अलग चीज। शायद असली जो सारे विवाद की जड़ शायद ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी। अब आप राज्यपाल हैं, इसलिए वो वाले सवाल मैं आपसे सीधे नहीं करूंगा, लेकिन ये हकीकत है और शायद अफसोसनाक हकीकत है कि हर चीज को, हर शख्स को, हर बात को मोदी विरोधी और मोदी के समर्थक के रूप में देखा जाता है। तो वो जो भी वीडियो आते हैं उसमें देखते हैं, अच्छा ये मोदी विरोधी है, ये मोदी समर्थक है, ये इशू मोदी विरोधी है, ये मोदी समर्थक है। लेकिन मेरा सवाल ये कि आपने एक बात कही कि पुलिस में हो, चाहे वहां हो, महिलाएं हो, इस समुदाय में पैदा हुई, उस समुदाय में पैदा हुई, जो ये चॉइस का सवाल आ रहा है, ये चॉइस तो बेसिक में ही नहीं है, क्योंकि समुदायों में तो हम पैदा हो रहे हैं और पैदा होना ही चॉइस नहीं है, तो फिर चॉइस इसमें कहां से? आप मैं इसे और दूसरी तरह कहता हूं। एक पुलिस में एक महिला ऑफिसर है, ड्यूटी पे होगी तो उसको ड्रेस पहननी पड़ेगी, जो प्रेस्क्राइब ड्रेस। जी। ड्यूटी के बाहर है, उसका जो जी चाहे पहने। वो गवर्नमेंट को या समाज को कोई एतराज नहीं है किसी भी चीज पर। और इस देश में, और फिर एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए ये इतना लोग इसका को ठीक से इसको महसूस नहीं करते। समाज को बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आखिरकार मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुस्लिम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। नॉर्दर्न इंडिया में हिंदू महिलाएं गांव में खेती का काम कर रही हैं, उनके सर पे बोझ है और इतना लंबा घूंघट है। ये घूंघट साउथ में क्यों नहीं था? हर चीज एक जरूरत के तहत पैदा होती है। ये इन्वेडर का रूट्स था। तो यहां सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू औरत मुसलमान औरत से भी ज्यादा पर्दा करती थी। आज स्थितियां बदल गई हैं। आज उसी गांव उस मां की बेटी जो इतना लंबा घूंघट करके और सर पर 40 किलो का उसके पास फॉडर होता था, आज उसकी मां की बेटी वो ग्रेजुएशन कर रही है, वो आईएएस बन रही है, वो आईपीएस बन रही है, वो दूसरी जगह जा रही है। वो वहां पे वो घूंघट नहीं इस्तेमाल। आज का जिस दौर में आप रह रहे हैं, उस दौर के कोई भी, याद रखिए हमेशा, कोई व्यवस्था हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, जो नए विचारों और नए दौर के तकाजों को पूरा नहीं कर सकती, वो टिक नहीं पाती। ये जो आपने बात कही, लड़कियां जा रही हैं, और हम तो सुन रहे हैं जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, जहां से ये विवाद शुरू हुआ, जिस इलाके से, कर्नाटक के, वहां पर भी यही था कि लड़की कॉलेज स्कूल में जा रही है, स्कूटी पे जा रही है, बुर्के में है, स्कूल के अंदर जाती है, लेडीज रूम में बुर्का बदलती है और क्लास में बैठ जाती है। अभी तक यही चल रहा था। अब ये इंसिस्ट करना कि हम हिजाब पहन के ही बैठेंगे, वहां से विवाद शुरू हुआ। और उसके पीछे की दूसरी जड़ जो अब सामने आ रही है कि पीएफआई नाम की संस्था का कोई स्टूडेंट विंग है, कैंपस सीएफआई करके, उन्होंने ये देखा कि इनमें कुछ लड़कियां एबीवीपी के एक प्रोटेस्ट में शामिल थीं, तो उनको लगा ये तो हमारी पॉलिटिक्स के खिलाफ है, तो ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी वाला मामला शुरू हुआ। उन लड़कियों को अप्रोच किया गया, ऐसा कुछ सामने आ रहा है, और उनको कहा गया कि नहीं, आप एबीवीपी जैसी संस्थाओं के साथ न जुड़ें, क्योंकि ये दूसरी तरफ की संस्था है। तो अब वो इनके साथ, इनके इन्फ्लुएंस में आई, और फिर वो हिजाब पहन के वो एक आइडेंटिटी को असर्ट करने की बात सामने आई। तो इसमें धर्म कहाँ, चॉइस कहाँ,
पॉलिटिक्स आ गई ना सब अब कुछ। मैं आपको इसी पे ही कहता हूँ कि पीएफआई बुनियादी तौर से केरला से शुरुआत हुई। जी। चुनाव तो नहीं लड़ते वो, हम्म। क्योंकि उन्हें मालूम है कि सपोर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे माफ कीजिएगा, कुछ लोगों का मिजाज भी ये बन गया है कि अगर आप अटपटी बात करिए तो आपको मीडिया की अटेंशन मिल जाती है। लोगों के लीडर, बुनियादी तौर पे लीडर तो वो है ना जो लोगों का जिसके ऊपर भरोसा हो, जिसको लोग वोट देते हो। लेकिन यहाँ पर वो लोग भी एस्पायर कर रहे हैं जिनको लोगों का भरोसा नहीं है, लेकिन वो ये मैनेज कर लेते हैं कि वो किसी तरह छोटे स्क्रीन पे आ जाए। और देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, वो रिलीजन का नाम लेते हैं। एक नाम आपने सुना होगा, मौलाना रूम। मौलाना रूम न सिर्फ बहुत बड़े शायर हैं, उनकी जो मसनवी है उसको कहा गया है कि ये पहलवी जुबान यानी पर्शियन भाषा में, फारसी में, ये दरअसल में कुरान की तालीमात का, जो कुरान की शिक्षा है उसका निचोड़ है। और उस निचोड़ का निचोड़ क्या है? मतलब सब मानते हैं मौलाना रूमी को कि कुरान की जो शिक्षा है उसका निचोड़ है मौलाना रूम की शायरी। और मौलाना रूम की उस निचोड़ का निचोड़ क्या बताया उन्होंने? तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। रिलीजन का मैसेज देने वाले के लिए कहा है कि तुम्हें भेजा गया है लोगों को नजदीक लाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, उनको तोड़ने के लिए नहीं भेजा गया। हमारे यहाँ लगातार पिछले 100 वर्ष का इतिहास, बल्कि आप और उससे ज्यादा नजर डालिए, धर्म का सिर्फ एक ही इस्तेमाल किया जा रहा है, मुल्क को बांट दो। अब मुल्क बट गया, 2 टुकड़े हो गए। बांटने वाले उस मुल्क को 25 साल इकट्ठा नहीं रख पाए, वो बट गया। अब मुल्क बांटने की, अंग्रेज तो है नहीं हिंदुस्तान में कि मुल्क बांटा जा सके फिर से, तो अब समाज को बांटो। तो मैं किसी को मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को के बारे में बुराई करूं। मैं सिर्फ उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप अपनी एम्बिशंस के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए रिलीजन का